एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह तलवार साई को लग जाती है। फिर ओरोचिमारू कहता है कि लगता है तुम्हारे में भावना नाम की कोई चीज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वह तो बस साई का एक क्लोन था। फिर वह तलवार सांप में बदल जाती है और ओरोचिमारू के पास वापस चली जाती है। ओरोचिमारू कहता है कि जब अपने वरिष्ठ से मिलो तो हमेशा सीधे मिलो। तभी हम देखते हैं कि साई जमीन से बाहर निकलता है। उधर ब्रिज पर यामाटो जोर लगाकर नारुतो के फोर टेल को दबा रहे थे, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद यामाटो कामयाब हो जाते हैं और फोर टेल का चक्र नियंत्रण में आ जाता है। फिर वहां पर लगे प्लेयर्स को हटा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि नारुतो जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर साकुरा उसकी तरफ दौड़ने लगती है और चिल्लाती है, नारुतो। उधर हम देखते हैं कि साई जमीन से बाहर निकलता है। फिर ओरोचिमारू कहता है, तो ठीक है, अब बोलो। तब साई कहता है कि सच तो यह है कि मेरे मास्टर डांसो आपसे बहुत पहले ही मिलना चाहते थे, जब आपने लीफ विलेज को बर्बाद कर दिया था। वहीं पेड़ के पीछे से यामाटो छुपकर दोनों को देख रहे थे। फिर हम ब्रिज पर देखते हैं कि साकुरा अपने मेडिकल निंजा से नारुतो को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और मन में सोचती है कि नारुतो बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जबकि पहले वह काफी तेजी से ठीक होता था। फिर यामाटो को समझ में आ जाता है कि जब नारुतो फोर टेल में बदलता है तो फोर टेल का चक्र उसे नुकसान पहुंचाता है। यामाटो मन में सोचते हैं कि मुझे नहीं पता था कि फोर टेल इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तभी साकुरा पूरा जोर लगाकर नारुतो को ठीक कर रही थी, लेकिन तभी उसके घाव भी दर्द करने लगते हैं जो फोर टेल के हमले से लगे थे। फिर भी साकुरा नारुतो को ठीक कर रही थी। फिर साकुरा कहती है कि कैप्टन यामाटो, आपने जो जुत्सु अभी नारुतो पर इस्तेमाल किया, क्या आप मुझे वह सिखा सकते हैं? फिर यामाटो कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, वह जुत्सु सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर फर्स्ट होकागे का डीएनए है। हालांकि मैं भी एक प्रयोग का हिस्सा हूं, लेकिन फिर भी मैं यह जुत्सु कर सकता हूं। जो हार नारुतो के गले में है वह फर्स्ट होकागे का चक्र क्रिस्टल है, जो सिर्फ उनके चक्र से प्रतिक्रिया करता है। इससे वह किसी भी जुत्सु को नियंत्रित कर सकते थे। इसी वजह से उन्हें फर्स्ट होकागे चुना गया था, और यही एक कारण है कि मुझे तुम लोगों का कमांडर चुना गया। फिर हम देखते हैं कि नारुतो बहुत जोर से सांस ले रहा था। फिर साकुरा कहती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, मैं हमेशा नारुतो के लिए कुछ नहीं कर पाती। यामाटो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम कितना ज्यादा उसका ख्याल रखती हो, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं देखकर समझ गया, साकुरा। तभी हम देखते हैं कि नारुतो को होश आ जाता है और कहता है, साकुरा। फिर वह उठ जाता है और साकुरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर नारुतो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे जहां तक याद है कि मैं ओरोचिमारू से लड़ रहा था और मैं यहां कैसे पहुंच गया। फिर वह साकुरा को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ साकुरा, तुम क्यों रो रही हो? साकुरा कहती है कि कुछ नहीं, बस धूल लग गया था। तभी नारुतो गुस्सा करता है और कहता है कि जरूर साई ने कुछ कहा होगा, है ना? बताओ कहाँ है वह, मैं उसे अभी बताता हूँ। साकुरा कहती है कि नहीं, उसने कुछ नहीं कहा मुझे। उधर हम देखते हैं कि साई सारी बातें ओरोचिमारू को बता देता है। ऊपर पेड़ के पीछे से यामाटो का क्लोन दोनों को देख रहा था। फिर ओरोचिमारू कहता है कि ठीक है, पर मुझे एक वजह दो ताकि मैं तुम पर विश्वास कर सकूं। फिर साई अपने बैग से कुछ निकालने वाला था, तभी हम देखते हैं कि काबुतो पीछे से साई पर हमला कर देता है और कहता है, तुम क्या करने वाले थे? फिर ओरोचिमारू कहता है कि जाने दो उसे काबुतो, वह दुश्मन नहीं है। फिर साई बोलता है कि वह स्क्रोल पढ़ो जो डांसो ने तुम्हारे लिए दिया है। फिर ओरोचिमारू वह स्क्रोल खोलकर पढ़ता है। काबुतो कहता है, लॉर्ड ओरोचिमारू, क्या लिखा है उसमें? फिर ओरोचिमारू कहता है कि काबुतो, उसे जाने दो। फिर काबुतो उसे छोड़ देता है। फिर ओरोचिमारू कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो चलो साई। फिर हम देखते हैं कि तीनों वहां से निकल जाते हैं। यह देखकर यामाटो का क्लोन कहता है कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। फिर हम देखते हैं कि नारुतो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी यामाटो उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि मैं उसका पीछा करने जा रहा हूँ। फिर यामाटो सबको कहते हैं कि साई ओरोचिमारू के साथ चला गया है, तो अब मेरे पीछे आओ। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ओरोचिमारू और नारुतो लड़ रहे थे। जगह को देखकर नारुतो कहता है कि उधर ब्रिज टूटा हुआ था और यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ाई हुई थी, कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? फिर यामाटो कहते हैं कि तुम्हें सच में नहीं पता यहाँ क्या हुआ था। यामाटो मन में सोचते हैं कि वही हुआ जो मास्टर जराया ने कहा था कि नारुतो के अंदर से जैसे ही फोर टेल आता है तो उसका दिमाग फोर टेल पर हावी हो जाता है। फिर नारुतो कहता है कि मैं इतनी देर से होश में क्यों नहीं था?
साकुरा बताती है कि ओरोचिमारू ने उसे मारा था जिससे वह बेहोश हो गया था। नारुतो कहता है, क्या मजाक कर रही हो? तभी साकुरा को साई की पिक्चर बुक दिखती है और कहती है, उसने यह बुक क्यों छोड़ दी? यामाटो कहते हैं कि यहाँ पर उनका थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। साकुरा कहती है कि यह सब आपको कैसे पता? यामाटो बताते हैं कि यहाँ मेरा एक क्लोन था, उसने देखा और मुझे सारी बातें रेडियो पर बताता रहा। साकुरा पूछती है कि तो फिर साई का क्या हुआ? यामाटो बताते हैं कि साई ओरोचिमारू से बात कर रहा था, फिर तीनों यहाँ से चले गए। नारुतो कहता है कि कहीं आप यह तो नहीं कह रहे कि साई ने हमें धोखा दे दिया? फिर साकुरा कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि लेडी सुनाडे ने मुझे कुछ बताया था। फिर साकुरा यामाटो से पूछती है कि क्या आपको डांसो के बारे में कुछ पता है? यामाटो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। नारुतो कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। यामाटो बताते हैं कि वह भी होकागे बनना चाहता था, इसलिए वह हमेशा थर्ड होकागे के खिलाफ रहता था। तो यह मुमकिन है कि साई को कोई मिशन दिया होगा डांसो ने। फिर नारुतो कहता है कि इसका मतलब वह हमें इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह ओरोचिमारू तक पहुंच सके। फिर यामाटो कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया। तो सुनो, मुझे लगता है डांसो लीफ विलेज को बर्बाद करने की योजना बना रहा है।